हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, देखिए ESIC फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी निकल के आई थी, ठीक है। अभी इसके एग्जाम आज ही की डेट में कंडक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम रिव्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कैसा रहा पेपर और पेपर का लेवल क्या था। और देखिएगा जी, एक इंपॉर्टेंट बात है, टेक्निकल ने रुला दिया। जैसे कि ESIC के जब देखिए एक इंटरव्यू जब एम्स पटना का सिलेक्टेड हुए थे, विपिन सर का एक 35 मिनट का वीडियो है, ठीक है। ESIC एग्जाम के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। उसमें हर एक चीज पे, हर एक टॉपिक पे हम लोगों ने बात किया था कि लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे रहने वाला है, किस पे आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें भी यही बताया गया था कि उसमें भी हम लोगों ने यही बोला था कि देखिए नॉन टेक्निकल पे आप फोकस करिए। 50 नंबर है, यही बहुत आपका इफेक्ट करने वाला है। आपका यही फाइट यही होने वाला है। टेक्निकल तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आप जब आप डिप्लोमा या जो भी B.Pharm कर रहे होंगे, ठीक है, जब से आप एडमिशन लिए होंगे तभी से स्टार्ट कर दिए होंगे, टेक्निकल पढ़ रहे होंगे। तो उस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। जो मेहनत करना था आपको नॉन टेक्निकल पे ही करना था, ठीक है। अगर नॉन टेक्निकल आपने अच्छा कर लिया होता तो आज आपका पेपर अच्छा जाता, ठीक है। और वैसे भी उस वीडियो में यह भी बताया गया था कि आपकी एग्जाम जो कंडक्ट करवा रही है एजेंसी, ये कैसे लेवल सेटअप करती है, ठीक है। IBPSC सभी लोग जानते हैं, इनका कोई जो भी लेवल रहता है, इनका एक्सपीरियंस है भैया। 20 साल से 25 साल से ये लोग बैंक का एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जो भी नॉन टेक्निकल जैसे GS, रीजनिंग, मैथ, ये सभी क्वेश्चन सेट करने का एक प्रॉपर तरीके से इनके पास, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये लोग IBPS वाले इतना अच्छे जहां तक सोच लेते हैं वहां तक एक ना तो टीचर सोच सकता है, ना एक ही किताब वाले जो राइटर हैं उतना सोच सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है, ठीक है। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सेटअप कर देते हैं। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, जो रीजनिंग की क्वेश्चन आया था, ठीक है, आपने IBPSC का फॉलो किया होता पैटर्न तो आप अच्छे से कर पाते। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही रीजनिंग थे, जिनमें से 8-9 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसानी से हो जाता, ठीक है। इसमें अगर आपने IBPSC का पैटर्न फॉलो किया होता है, जैसे IBPSC का 2-3 सेट आप बैंक का लगा लिए होते, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर जैसे रेलवे में NTPC के CBT2 के क्वेश्चन आए हुए थे, उन सभी को, या तो आप अपने रीजनिंग के ही पूरा टॉपिक को अच्छे से कवर किए होते तो आसानी से आपको ये हो जाता है, 10 क्वेश्चन आराम से हो जाता। अब वही तरीका मैथ में भी था। मैथ में भी बोर्ड मार्क्स जो थे कैलकुलेटिव आए हुए थे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा देखिए पजल टाइप क्वेश्चंस दिखे थे, जैसे कि अभी मैं दिखाने वाला हूँ रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे आया था, ठीक है। और देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कमी आप लोगों के अंदर यह है कि आप लोग एक ये सबसे शॉर्टकट तरीका ढूंढने लगते हैं स्टडी का। देखिए आप ये ढूंढने लगते हैं कि कौन सा टीचर कोर्स बेचा है, पूरी करवाया है प्रिपरेशन, तो उसी का बैच आप ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। जबकि बुक से आप खुद अपने से सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और यूट्यूब पे वीडियो जो देखते हैं आप, एक चीज मैं मानता हूँ, चलिए वीडियो पे आप देखते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, किसी टीचर का भी देखते हैं, चाहे वो कोर्स आप परचेस करके देख रहे हो या तो फ्री में देख रहे हो, ठीक है। लेकिन जो वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब से, ठीक है, वीडियो जो आप देखते हैं खुद, देखिए जो पढ़ाने वाला होता है वो पढ़ता है क्वेश्चंस, आप नहीं पढ़ पाते हैं, बस आप अपने कानों से सुनते हैं, ठीक है। बाकी वो जो टीचर या जो भी चीजें हैं वीडियो में वो बोलते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस है कि ये क्वेश्चंस है, तो टीचर ही पढ़ रहा है, आप तो सुन रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं। आपका दिमाग केवल सुनने पे जाता है, पढ़ने पे नहीं जाता है। और बुक में क्या रहता है, बुक में आप सुनते नहीं है, आप खुद पढ़ते हैं, इसलिए माइंड में ज्यादा सेटअप रहता है। वीडियो देखने से आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है, ठीक है। और बुक को पढ़ने से, बुक के सवाल हल करने से आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो बहुत चीजें होती हैं गाइस, सभी चीजों को आपको खुद एनालाइज करना पड़ता है। आपको एक्सपीरियंस ही बता देता है। जैसे आपने अभी एग्जाम दिया, अब आपको पैटर्न तो पता हो गया कि IBPSC का लेवल कैसे रहता है। अब देखिए बहुत से कैंडिडेट रेलवे फार्मासिस्ट की इंतजार कर रहे हैं। रेलवे फार्मासिस्ट में TCS एग्जाम कराती है, ठीक है, TCS एग्जाम कराती है, रेलवे फार्मासिस्ट की कराती है, या कराने वाली भी अगर आएगी तो TCS ही करवाएगी। अब ये जो TCS है ना, ये बिल्कुल बैंक का ही कॉपी करता है। जो IBPSC या बैंक PO का एग्जाम होता है, बिल्कुल उसी का पैटर्न ये भी फॉलो करता है, TCS भी, ठीक है। तो इसका भी लेवल आपको, अब जो भी अभी आप लोग टेक्निकल तो बहुत पढ़े हैं, टेक्निकल में आपको जानकारी है, अब टेक्निकल पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस टेक्निकल रिवीजन करना होता है एग्जाम के समय में। बाकी जो मेहनत करना होता है अब नॉन टेक्निकल पे, और बिना नॉन टेक्निकल आप अच्छे से पढ़े एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। कर भी पाएंगे तो बहुत ही मुश्किल से कर पाएंगे। तो इसलिए टेक्निकल पे मेहनत करना है, चाहे आपको 10 नंबर ही क्यों ना एग्जाम में आता हो टेक्निकल के, लेकिन टेक्निकल आपको पढ़ना, नॉन टेक्निकल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नॉन टेक्निकल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना नॉन टेक्निकल के आप नहीं फाइट कर पाएंगे, ठीक है। कंपटीशन बढ़ रहा है, दिन पे दिन बढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए आपको सभी को बराबर लेके चलना है, हल्के में नहीं लेना है। जैसे आपने इसको हल्के में ले लिया, ठीक है, चलिए हम हमारा क्या बोलते हैं 50 यानी 100 नंबर का आ रहा है,
ठीक है। 100 नंबर का पेपर आ रहा है तो हम चलिए टेक्निकल ही पढ़ लेंगे, और ये तो नॉन टेक्निकल 50 नंबर का ही आ रहा है, जबकि उसमें बोल भी रखा है कि 40% आपको लाना है। आपने सोचा कि 40% तो आ ही जाएंगे यार, ये 50 क्वेश्चन में नॉन टेक्निकल में हम 20 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, 20 नंबर तो ला ही लेंगे। इस चीज को आपने हल्के में ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमको 20 ही करना है तो हो ही जाएगा, बाकी हम टेक्निकल पे मेहनत कर देंगे, अपना टेक्निकल हमारा और अच्छा ग्रो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे खेला पलट गया है, नॉन टेक्निकल ने रुला दिया है, अच्छे को रुला दिया है। और अब आप बोलो कि यूपीएससी का एग्जाम था, यूपीएससी क्या है भैया, इसके आगे यूपीएससी तो और आसान आती है रीजनिंग। यूपीएससी की रीजनिंग जाके देखिए, प्रिंस जो है प्रीका बहुत आसान आता है, ठीक है, बहुत आसान पूछता है, इससे भी आसान था वो, ठीक है, यूपीएससी का। तो एक बार देखिए क्वेश्चन का लेवल आप देख लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछे गए थे जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये टॉपिक आपका सिलोजिज्म का हो जाता है, सिलोजिज्म का टॉपिक हो जाता है। तो अब आप कंठस्थ कर लें, सिलोजिज्म टॉपिक अच्छे से कवर कर लें, ठीक है, बुक से ही कवर करें, बुक से ही कवर करें, किसी टीचर से ना पढ़ें, ठीक है। या यूट्यूब पे प्रॉपर एक बस सर्च करिए सिलोजिज्म रीजनिंग बाय टिक, इतना कर देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, भर भर के मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आप समझ लीजिए सिलोजिज्म का ये है, सिलोजिज्म है, ठीक है, सिलोजिज्म टॉपिक का है। इससे आपको 2-3 क्वेश्चन बने थे, ठीक है, 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आया था। और गाइस देखिए आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिला होगा, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन। देखिए वहां पे वैल्यू कुछ अलग होगी, बट ये जो पैटर्न है वही है, ठीक है। तो इसको इनक्वलिटी बोलते हैं, इनक्वलिटी समानता असमानता बोलते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपके 3 क्वेश्चन आए हुए थे। और गाइस देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में आया था, जैसे आप देख रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन में वर्गाकार बोला है, लेकिन जो आपके एग्जाम में आए थे और 5 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के ही आए थे। सीटिंग अरेंजमेंट के आए थे, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का आया था, इसको सीटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं या रैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपके 5 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से बन गए थे, ठीक है। तो आपने अगर पढ़ा होता तो अच्छे से कवर कर लिया होता। गाइस मैंने एक वीडियो भी प्रीवियस ईयर करके बनाया था, ESIC फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर में, उसमें मैंने रीजनिंग का ही कवर करवाया था। तो उसमें मैंने बताया था कि ये टॉपिक जो पूछे हैं उसमें सीटिंग अरेंजमेंट भी पूछा था, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट मैंने बताया था कि आप घोल के पी जाइए, एक ही नहीं, इससे 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज देखिए 4-5 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से पूछ लिया। 10 क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। बाकी गाइस मैथ में जो भी क्वेश्चंस आए थे थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था, जैसे बोर्ड मास के हुआ, ठीक है, बोर्ड मास के क्वेश्चंस आए थे मैथ में, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा उसमें था, ठीक है। और करंट अफेयर की बात करें तो गाइस करंट अफेयर नवंबर मंथ की आई थी। जो लोग नवंबर मंथ का करंट अफेयर कवर करके गए होंगे वो क्वेश्चंस ज्यादा कर पाए होंगे करंट अफेयर के, ठीक है। और अब यहाँ पे फाइनली बात कर लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसे था, ठीक है। तो गाइज मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जो भी आपके टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उसकी बात छोड़ दीजिए। टेक्निकल तो बहुत इजी था, आसान था, कोई बात नहीं, आप टेक्निकल कर लेंगे, बहुत आसान था। और अगर आप टेक्निकल में 50 में 50 करके आए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मतलब आपने अच्छा नहीं करने लायक था, ठीक है, कोई तीर नहीं मान लिए, आप 50 में 50 करके आए तो करने लायक था, 50 में 50 आपने किया, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपको अब वो 50 का कोई मतलब नहीं है, इस 50 का कोई मतलब नहीं है अगर आपने इस नॉन टेक्निकल में 20 क्वेश्चन सही नहीं कर पाए हैं। अगर इस 50 क्वेश्चन में से नॉन टेक्निकल में अगर आपने 20 क्वेश्चन नहीं सही कर पाए तो इस 50 में 50 का कोई मतलब नहीं है, 0 है 0, ठीक है। तो 40% इसमें अनिवार्य था आपको अंक लाना, ठीक है, अनिवार्य है अंक लाना, ठीक है। तो जिन भी अब मैं बता दे रहा हूँ कटाप के बारे में आप सोचिए ही नहीं बिल्कुल कितनी कटाप जाएगी, कटाप के बारे में सोचिए ही मत कितनी कटाप जाएगी। कटाप अगर आपके नॉन टेक्निकल में 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 20 मार्क्स सही आ रहे हैं सब कट पिट कर, तो आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता है अगर आपने नॉन टेक्निकल में 20 क्वेश्चंस करके आए हैं सही और इसमें से 20 नंबर आपके आ जाएंगे ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना मान के चलिए। बस कटाप कितना जाता है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, बस सीधी सी बात है, अगर आपने नॉन टेक्निकल में 20 नंबर ला दिया, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो गया, कोई नहीं रोक सकता है। गाइस इसमें से बहुत से लगभग 60 से 80% लोग अभी के हाल में देख रहे हैं, जो पेपर दे के आ रहे हैं, 80% लोगों से मैं पूछ रहा हूं तो यही बोल रहे हैं कि नॉन टेक्निकल बहुत हार्ड था, हमने 15 ही कर पाया, 16 ही कर पाया। और जो ये आपका परीक्षा का पैटर्न था, तो सबसे बड़ी कमी यह है कि जैसे कि टेक्निकल इन्होंने पूछा था 1 घंटे में 50 क्वेश्चन दिया था टेक्निकल का, ठीक है, टेक्निकल का इन्होंने दिया था 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, लेकिन टेक्निकल इतना आसान था कि हमारा आधे घंटे में ही हो गया, हमने 30 मिनट में ही टेक्निकल करके हम बैठ गए। अब ये नहीं था कि हम उस 30 मिनट का यूज करके अपना नॉन टेक में समय दे दें, नॉन टेक्निकल में यही 30 मिनट का जो टाइम बच रहा है इसको हम नॉन टेक्निकल में दे दें, ऐसा नहीं था। जब आपका ये 1 घंटे कंप्लीट हो जाएगा तभी आपका नॉन टेक्निकल वाला क्वेश्चन आने वाला था। तो ये भी बहुत मैटर रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके कारण भी लोग टाइम अपना मैनेजमेंट नहीं कर पाए टेक्निकल में, और एक ही क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन में पूरा 1 घंटा समय बिता दिए।
तो गाइज देखिए, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। कट ऑफ बस इतना ही मान के चलिए, अगर नॉन टेक्निकल में आपके 20 नंबर्स आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। गाइस देखिए, एक वीडियो मेरे चैनल पे ही पड़ा था, ठीक है, ESI, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। एम्स फार्मासिस्ट पटना 2023 में सिलेक्टेड उम्मीदवार से जानिए कैसे चयन लिया जाता है ESIC फार्मासिस्ट में। तो इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ये 35 मिनट का वीडियो है। इसमें हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था कि आपका लेवल क्या रहने वाला है एग्जाम का। और उसमें इसी वीडियो में हम लोगों ने यही बताया था कि अगर आप टेक्निकल में अच्छा कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सॉरी नॉन टेक्निकल में आप अच्छा कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यही बताया गया था कि आप नॉन टेक्निकल पे ही आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि और लेवल का भी यहाँ पे बताया गया था कि IBPSC पेपर कराती है तो लेवल ठीक ठाक बनाती है। ये सभी चीजें इस वीडियो में हम लोगों ने 2 महीना पहले ही बता दिया था। लेकिन उस टाइम तो आप लोग इस पे व्यू भी आए थे, लगभग 3,500 व्यू आए हैं। लेकिन कौन इतना अमल करता है भाई, विश्वास ही नहीं होता है। बस उनको भरे पड़े हैं ना चैनल वाले, कोर्स ले लो मेरा 200 का 300 का, तो नाम नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार ही हैं। अब आपको कोर्स से कितना बेनिफिट हुआ है वो आप खुद ही जानते हैं। बस आपको आपने जो खुद से पढ़ा है, बुक से जो पढ़ा है वही आप करके भी आए होंगे, ठीक है। बाकी कोर्स से क्या फायदा मिला है वो तो हम, तो गाइस अब आप इस गलती से आप सीख लें, ठीक है। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो आगे आप नॉन टेक्निकल पे मेहनत कर दीजिए, ज़्यादा नहीं 1-2 महीने मेहनत कर दीजिए, हमेशा के लिए काम देगा, हर एक एग्जाम में काम देगा, ठीक है। आपने टेक्निकल तो पढ़ लिया है और लगभग 3-4 साल से 2 साल तो आपने डिप्लोमा में पढ़ा होगा, ठीक है। बाकी 1-2 साल तैयारी भी किया होगा, 3-4 साल आपने इसको पढ़ा होगा। बट लेकिन अब नॉन टेक्निकल आप 1-2 महीने पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, स्टार्टिंग से टॉपिक जो भी एक चैप्टर है उस एक चैप्टर को कवर कर लीजिए। तो हर एक एग्जाम में आपको ये काम देने वाला है और हमेशा के लिए काम देने वाला है, ठीक है। तो गाइस देखिए, रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। दिसंबर भी आपका दिसंबर देखिए दिसंबर लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक के आसपास रिजल्ट भी इसका आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।